हेलो वीवर्स, नोटबुक आईएएस के डेली करंट स्पॉटलाइट प्रोग्राम में अभी की खबर है। भारत के सरकारी संगठनों में बढ़ रहे हैं साइबर हमले। चलिए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। आज के डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है और डिजिटल बुनियादी ढांचा अधिक प्रचलित हो रहा है, साइबर हमलों और घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। हाल ही में लोकसभा में डेटा प्रस्तुत किया गया जिसमें सरकारी संगठनों और वित्तीय संस्थानों द्वारा सामना किए जाने वाले साइबर खतरों की सीमा पर प्रकाश डाला गया। नजर डालते हैं इसके मुख्य बिंदुओं पर। लोकसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक भारत में सरकारी संगठनों को इस साल जून तक 1,12,474 साइबर सुरक्षा घटनाओं का सामना करना पड़ा है। यह देश में विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा सामना किए जाने वाले साइबर खतरों की गंभीरता को उजागर करता है। वित्तीय संस्थान एक प्रमुख लक्ष्य। वित्तीय संस्थान हमेशा से ही अपने पास मौजूद बहुमूल्य जानकारी और संपत्तियों के कारण साइबर हमलावरों का प्रमुख लक्ष्य रहे हैं। वर्ष 2019 में भारत ने वित्तीय संस्थानों को बड़े पैमाने पर 7,548 साइबर सुरक्षा घटनाओं का सामना करना पड़ा, जो वित्तीय क्षेत्र के सामने आने वाले साइबर खतरों की गंभीरता को रेखांकित करता है। नजर डालते हैं वित्तीय संस्थानों के लिए चुनौतियों पर। पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय संस्थानों के लिए चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। जून 2023 तक वित्तीय संस्थानों में 4,29,847 साइबर सुरक्षा घटनाओं की सूचना दी जा चुकी है, जो वित्तीय क्षेत्र के लिए साइबर खतरों की लगातार प्रकृति को दर्शाती है। केंद्रीय मंत्रालय अथवा विभाग और राज्य सरकार के संगठन, केवल वित्तीय संस्थान और सरकारी संगठन ही साइबर खतरों का सामना नहीं करते हैं। केंद्रीय मंत्रालयों अथवा विभागों और राज्य सरकारों के संगठनों को इस साल जून तक कुल 36 घटनाओं का सामना करना पड़ा है। पिछले वर्षों में वर्ष 2019, 20 और 21 और 22 के लिए संख्याएं क्रमशः 54, 59, 42 और 50 थी। नजर डाल लेते हैं साइबर अपराध पर। साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल हैं। किसी भी कंप्यूटर का आपराधिक स्थान पर मिलना या कंप्यूटर से कोई अपराध करना कंप्यूटर अपराध कहलाता है। कंप्यूटर अपराध में नेटवर्क शामिल नहीं होता है। किसी की निजी जानकारी को प्राप्त करना और उसका गलत इस्तेमाल करना, किसी की भी निजी जानकारी कंप्यूटर से निकाल लेना या चोरी कर लेना भी साइबर अपराध है। कंप्यूटर अपराध भी कई प्रकार से किए जाते हैं, जैसे कि जानकारी चोरी करना, जानकारी मिटाना, जानकारी में फेरबदल करना, किसी की जानकारी को किसी और को देना या कंप्यूटर के भागों को चोरी करना या नष्ट करना। साइबर अपराध भी कई प्रकार के हैं, जैसे कि स्पैम ईमेल, हैकिंग, फिशिंग, वायरस को डालना, किसी की जानकारी को ऑनलाइन प्राप्त करना या किसी पर हर वक्त नजर रखना। नजर डाल लेते हैं भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी में साइबर अपराधों से संबंधित प्रावधानों पर। ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजना, आईपीसी की धारा 503 में इसका प्रावधान किया गया है। ईमेल के माध्यम से ऐसे संदेश भेजना जिससे मानहानि हो, ये आईपीसी की धारा 499 से संबंधित है। फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करना, यह आईपीसी की धारा 463 से संबंधित है। फर्जी वेबसाइट्स या साइबर फ्रॉड, यह आईपीसी की धारा 420 से संबंधित है। चोरी छुपे किसी के ईमेल पर नजर रखना, यह आईपीसी की धारा 463 से संबंधित है। वेब जैकिंग आईपीसी की धारा 383 से संबंधित है। वहीं ईमेल का गलत इस्तेमाल आईपीसी की धारा 500 से संबंधित है। दवाओं को ऑनलाइन बेचना एनडीपीएस एक्ट से संबंधित है और हथियारों की ऑनलाइन खरीद या बिक्री आर्म्स एक्ट से संबंधित है। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक आईएएस को।